राजधानी दिल्ली में दहेज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कई बार मारपीट और ससुराल पक्ष पर हत्या करने के भी आरोप लगे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के नेताजी सुभाष थाने का है, जहां पर शकूरपुर एच ब्लॉक में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की की 1.5 साल पहले शकील नाम के युवक के साथ शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद कायनात के ससुराल पक्ष का बर्ताव बदल गया। लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। कायनात ने अपनी मां को फोन कर कहा कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, आप आ जाओ। बेटी की बात सुनकर मां अपने भाई को लेकर जब बेटी के ससुराल पहुंची, जहां दोनों पक्ष के बीच बातचीत के दौरान बहस हुई, जिसका वीडियो भी लड़की के मामा ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग लड़की को जान से मारने की बात कह रहे हैं। माहौल बिगड़ता देख पीड़ित युवती का परिवार इंसाफ और कार्रवाई के लिए नेताजी सुभाष पैलेस थाने पहुंचा। अभी रिपोर्ट लिखा ही रहे थे कि पीड़ित परिवार के पास जानकारी आई कि उनकी लड़की को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया और उसकी मौत हो गई। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। कि बहू बनी है ना तो काम करेगी, कोई इसको बैठा के नहीं खिलाएंगे। और ज्यादा दिक्कत है ना, इसको उठा लेके जाए यहाँ से, हम नहीं रख रहे इसको। तो मैंने कहा ये जाना चाहेगी तो मैं जरूर ले जाऊंगी। मेरे भाई बोले कि इसका, जब डॉक्टर ने कल बोला था कि इसका इलाज कराओ तो आप क्यों नहीं लेकर गए, तो कह रही तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तुम लेके चले जाओ। तो मेरा बेटा बोला कि जब आपकी मम्मी बात कर रही है, तो उसकी बेटी बोली ही ना कि तुझे छत पे से फेंक दूंगी। मेरे बेटे को बोली है पहले ये बात, वो मेरी बेटी को फेंकने से पहले। तो मैंने उससे बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम मेरे बच्चे को फेंक दोगी। उसने मेरे उठ के मुंह पे चाटा मारा, ये मेरा मुंह नोचा और मेरे बाल पकड़ पकड़ के मारे मुझे। और मेरे भाई को बोलने लग गई कि मैं ना अपने कपड़े फाड़ रही हूँ और अपने कपड़े फाड़ के सबको बोलूंगी तू मेरा बलात्कार करने आया था। उसकी बेटी हिना, उसकी बड़ी बेटी नासरीन, वो गेम्स खेलती है, उसको गेम्स का बहुत ज्यादा घमंड है। उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी हमें बचा के ले आएगी, हम कुछ भी करेंगे। तो वो यहाँ पे अभी पंजाब भी गई हुई थी खेलने के लिए। और इसकी जो बेटी रजिया है वो अभी देहरादून से आई है। वो जब भी आती थी वो बार बार बोलती थी। इसकी बड़ी बहू जो है वो यहाँ आई ब्लॉक में रहती है, वो भी हर दिन हमने इसको। आप लोग थाने पे आए, वहाँ से लड़ाई झगड़ा कर बात, तो उन्होंने मुझे मारा ना और मेरे भाई को बोलने लग गई। तो मेरे भाई बोले कि ये गलत लोग हैं, ये बच्चे को मार देंगे, तू चल थाने। पहले जितने में मैं थाने गई हूँ वो मुझे बोली है कि तू जा, मैं इसको फेंक दूंगी। मैंने सोचा वो ऐसे ही बोल रही है, इतनी हिम्मत थोड़ी होगी। इतने में तो उसने मेरी बच्ची को फेंक दिया। मेरे भाई ने वीडियो बना रखी है। उन्होंने बोला, मैं इसे, उसकी बेटी ने मेरे सामने बोला है कि मैं इसको जान से मार दूंगी, देख लियो तू, मैं इसको मारूंगी। उसकी जो बेटी अभी जिसकी शादी होने वाली है, हिना है उसका नाम, वो शुरू से मेरी बेटी को टॉर्चर करती थी। उसकी बेटी टॉर्चर करने का क्या रीजन है? वो लव मैरिज हुई थी इनकी, हमने अपनी मर्जी से, उसने अपनी मर्जी से करी थी, हमने खुशी खुशी करवा दी। अब उसको पता चला कैसे कि हम घर बेचने वाले हैं, तो वो मेरी बेटी को टॉर्चर कर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम है। हाँ जी। किराड़ी सुलेमान नगर प्रेम नगर थर्ड में रहता हूँ। मेरी बहन का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे लड़की की तबीयत ख़राब है, फ़ोन आ रहा वहाँ से। मैंने कहा बहन तू जाएगी, तेरे से बदतमीजी करेंगे, मैं आता हूँ, आराम से बात कर लूँगा। तबीयत ख़राब होगी, बेटी को ले आऊँगा। मैं यहाँ आया, अपनी बहन से बात करी, फिर उनका फ़ोन आया तो हम लोग गए वहाँ पे बैठे। मैंने अपने भांजी को बोला कि बेटा तेरी ये हालत क्यों है? तेरे ससुराल वाले तुझे खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, तेरी ये हालत है। अगर ये हालत दुनिया देखेगी तो ये बोलेगी कि तेरी सास तुझे खाने को नहीं देती, तेरे घर वाले तुझे परेशान करते हैं। उसकी बेटी आई, आपका क्या मतलब है, उल्टा सीधा बदतमीजी करने लगी, मेरी बहन से गाली देने लगी, मेरी बहन को चाटा मारा, मुझे चाटा मारा। ठीक है, फिर मैं वीडियो बनाने लगा तो उसको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपनी भांजी का हाथ पकड़ा कि बेटा तू चल, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, हाँ ले जा इसे। मैं ये जाना नहीं चाहती। आप लोग इसका उतना टॉर्चर कर रखा है कि ये इसका कदम आगे नहीं बढ़ रहा। आप लोग इसे मारना चाहते हो? हाँ मैं मार दूंगी, उसके वीडियो में वर्ल्ड है, हाँ मैं मार दूंगी। मेरा फ़ोन छीन लिया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को नीचे आया,
मैंने अपनी बहन को लिया, थाने गया कि ये लोग जल्दी चल थाने, मेरी बच्ची की हालत ख़राब है, चक्कर खा के गिर रही है। पुलिस वाले को लेके आते हैं, अपनी बच्ची को लेके आते हैं, इलाज कराएंगे। जब तक मैं पुलिस कंप्लेंट लिखा रहा था, आईओ साहब नहीं थे मौके पे। वो कह रहे थे कि आईओ साहब आएंगे तो आपके साथ जाएंगे। इतने में हमारे पास खबर आ गई कि हमारी बच्ची को छत से फेंक दिया। जिस चीज़ का हमें डर था वो हो गया। अच्छा, कौन कौन लोग थे परिवार में? परिवार में उसकी सास थी, उसकी ननद थी, और भी अदर आ गए थे हमारे जाने के बाद, और भी इनके रिश्तेदार आ गए थे। क्या ये शादी कब हुई थी? शादी लव मैरिज हुई थी, ठीक है। उससे आज से 15-16 दिन पहले इसको टॉर्चर करा गया था। किस वजह से? क्या पैसे को लेन देने को? जी मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि बच्ची डर के छुप के यहाँ आई थी। एक बार कुछ मुझे माल वाल बनाते हैं तो उनसे छुप के आई थी। उसने मेरी बहन से बताया कि मेरा आदमी जिसका नाम शकील है और मेरी ननद, मैं नाम नहीं जानता, नाम ठीक से उसने बताया नहीं, मेरी नंदे ये कहती हैं कि तेरी माँ मकान बेच रही है। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर। हाँ सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इनकी शादी हुई थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हुई थी, और इन्होंने लव मैरिज किया था। लव मैरिज को हमने अरेंज में करवा दिया। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा चल रहा था। और अभी कुछ दिनों के बाद इनको पता लगा कि हमने अपना मकान बेच दिया है, तो इन्होंने लड़कियों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि अपने माँ बाप के पास जाओ और मेरे को गाड़ी दिला, और क्या कहते हैं मेरे को बाइक दिलवा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं अपने मकान में से उसको बोल अपने बाप को कि मेरे को हिस्सा दे। अब बता, मैं जीते जी अभी हम जिंदा हैं, हमारी वाइफ जिंदी है, हमारे बच्चे जिंदे हैं, हम इसको अभी से हिस्सा दे, अभी 1 साल हुआ है। और दहेज के लिए परेशान कर रहे थे कि तू कुछ नहीं लेके आई, कुछ नहीं लेके आई, मुझे दहेज मंगवा के दे, अपने घर से घर वालों से दहेज मंगवा के दे, इस तरह से बोला गया। उसके बाद अभी हम लोग आए थे, उसको खाना पीना बंद कर दिया था, बिल्कुल खाना पीना नहीं देते थे, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आज मेरी लड़की की फ़ोन आया था मेरे पास, मेरी वाइफ के पास, कि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और क्या कहते हैं मुझे आप देखने आ जाओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है आपका देखने का। तो उनने फिर क्या कहते हैं बोला कि ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद बोली कि ऐसा कर तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तो आ नहीं पाऊँगी, तुम आ जाओ। तो बोली मम्मी मैं चलने के लायक नहीं हूँ, मेरी हालत चलने के लायक नहीं है, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं चल नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ। तो फिर उसकी माँ इसके घर पे आई। इसके घर पे आने के बाद उसकी माँ और इनमें क्या बात हुई नहीं मालूम मुझे, क्योंकि मैं फैक्ट्री था। उसके बाद इन लोगों ने मेरी वाइफ को बहुत सब मिलके, इनकी चारों पांचों बेटी है, तीनों बेटे हैं, सब ने मिलके मेरी वाइफ को और मेरे साले को बहुत मारा। मारने के बाद जब ये हमारी वाइफ और